हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक में से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम टोटल आज जो है 1 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक चर वाले रैखिक समीकरण हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हमेशा एक चर राशि रहेगा। जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक ही चर है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हमेशा अद्वितीय हल होगा। इसका याद रखना, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। कोई भी एक रैखिक समीकरण लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में हमें घात कितना होगा, तो 1 मिलेगा। इसका घात कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, घात 1 होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल होंगे। तो एक समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ पे हम x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा। तो यहाँ पे अनगिनत रूप से हम इसका कोई भी हल निकाल सकते हैं, इसलिए अनगिनत हल होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि 2k माइनस 1 और k समीकरण 10x माइनस 9y 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कर लिए। मतलब एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए समीकरण हमें दिया हुआ है 10x माइनस 9y बराबर है किसके, 12 के। ठीक है, इसका x का मान हल दिया हुआ है। x मान लेते हैं 2k माइनस 1 है और y क्या है, k है। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है। तो x का जो ये वैल्यू है, मतलब x का जो ये मान है, इस मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। और y का जो ये मान है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 10 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 9k बराबर हो जाएगा किसके, ये 12 के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये 10 दूने 20 के हो जाएगा। माइनस 10 माइनस का इधर 9 के पहले से है, बराबर इधर 12 है तो 12 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 के 9 के घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11 के बचेगा। और 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 12 तो पहले से इधर प्लस में है, इधर 10 माइनस में जाएगा तो प्लस बन जाएगा 10। तो यहाँ से 11 के बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा हमारा 22 के। तो 11 से कट जाएगा 22, 11 दूनी 22। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू कितना आ गया, तो के का वैल्यू हमें आ गया 2। तो यही हमें के का मान पूछ रहा था। देखिए के का मान 2, ऑप्शन कितना में है, 2। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 5वां, रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। तो इसका हमें हल निकालना है। तो हमें हल निकालने के पहले a1 बाय a2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए तो a1 क्या है, ये 2 होता है और a2 क्या है, 4, मतलब 4 है। ये 4 काट देते हैं, 2 से कट जाएगा तो ये बटे क्या आया, 2 आएगा। उसके बाद b1 बाय b2 निकाल लेंगे।
तो b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/6 कटेगा 1/2, ये भी आया 1/2। उसके बाद C1/C2 निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 5/15 हो जाएगा, कटेगा 5 का 5, 5 दिया 15, तो ये आया 1/3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशन ये देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और डज नॉट बराबर C1/C2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, इसका क्या ऐसा अगर आ जाता है तो इस टाइप से अगर हमें आए इसका कोई हल नहीं होता है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है x + y बराबर 3 और 3x - 2y बराबर 4 के हल निकालना है। तो हमें सिंपल सा इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी विधि अपना लेंगे। तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पे क्या है, एक समीकरण हमारा ये दिया हुआ है और एक समीकरण हमारा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2y माइनस में है, यहाँ पे 1y, तो यहाँ पे समीकरण एक अगर इसको मान ले, अगर हम x + y बराबर 3 इसको अगर हम समीकरण एक मानेंगे और 3x - 2y बराबर 4 इसको अगर हम समीकरण 2 मानेंगे, तो इसमें देख रहे हैं समीकरण विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण में हम अगर यहाँ पे जो यह समीकरण है इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2y प्लस में 2y माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 में गुना कर दे 2 से, तो हो जाएगा 2x + 2y और बराबर 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर 4। दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 2 5x और ये तो कैंसिल हो जाएगा और 6 4 10 कट जाएगा, 5 कहाँ से, 5 दूनी 10, x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो देखेंगे x का मान 2 किस में है, तो x का मान 2 इसमें, ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और y का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमें y का मान आ जाएगा 1। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन में इसका हल निकाल लीजिएगा। देखिए समीकरण 5x + 2y बराबर 16 है, एक जो है दिया हुआ है 7x - 4y बराबर 2, इसका हल निकालना है। x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। इसी तरह से विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 0, एक समीकरण दिया 9x + 15y बराबर 0, तो x और y का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15y है, यहाँ पे 5y, तो इसमें 3 से गुना कर दे, 3 तिया 9x - 15y बराबर 0 और ये हो जाएगा 9x + 15y बराबर 0। जोड़ देंगे, 9 दूनी 18x हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान 0 आएगा और y का मान भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। x बराबर 0, y बराबर 0, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 0 आएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर के क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण युग्म में x + 2y + 5 बराबर 0 है और एक समीकरण दिया हुआ है 3x - 3x - 6y + 1 के हल होंगे। तो इसका हमें हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1/A2 पहले निकाल लेते हैं। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, तो A1/A2 हो जाएगा हमारा, देखिए x के पीछे में नहीं कुछ है यहाँ पर, तो 1 तो होगा, तो 1/-3 है तो -3 A2। उसके बाद B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2 है B1 और माइनस का ये 6 हो जाएगा, 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा
द्वितीय छ ना, द्वितीय यहाँ पे द्वितीय छ, तो 1/-3 ये भी हो जाएगा। और C1/C2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हम कंडीशन ये देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है इसके B2 के, डज नॉट बराबर C1/C2। तो इसका क्या होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। रेखिक समीकरण की युग्म x + 3y = 4 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो कैसा ग्राफ होगा इसका? ग्राफ विरोधी होगा, अविरोधी होगा? तो यहाँ पे देखिए इसमें भी A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 क्या होगा, 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/2। उसके बाद B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B1/B2, तो B1/B2 हो जाएगा 3 - 5। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे देखिए कि A1/A2 डज नॉट बराबर B1/B2, तो ये ग्राफ कैसा होगा, विरोधी होगा, विरोध करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन अगला 11 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा। 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने का क्या कंडीशन है, तो A1/A2 डज नॉट नहीं बराबर होगा B1/B2 के, डज नॉट बराबर C1/C2। तो A1 का मान कितना होगा, के का मान जबकि निकालना है, और इसका A2 का मान हो जाएगा 6 बराबर B1 का मान क्या हो जाएगा, -5, इसका 2 हो जाएगा। तो यही से हमें निकल जाएगा। C1/C2 लिखने की जरूरी नहीं है, तो ये कट जाएगा दुक्का से एक बार में, और ये द्वितीय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा 3×5 -15, तो -15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग्म समीकरणों 2x + y = 6, 4x + 2y = 4 का हल कैसा होगा? तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2 निकाल लेंगे। तो A1/A2 क्या हो जाएगा देखिए, तो 2/4 हो जाएगा, कटेगा ये 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B1/B2 निकालेंगे तो ये हमारा होगा 1/2 ही होगा। उसके बाद जो है C1/C2 निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, C1 का मान कितना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, 2 3। तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हम ये देखें कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, डज नॉट बराबर C1/C2, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन को इसका राइट आंसर होगा, कोई हल नहीं होगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5, एक समीकरण दिया है 4x + 6y = 15 का हल कैसा होगा? तो इसमें भी वही हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें A1/A2 निकाल लेना है पहले। A1/A2 हो जाएगा हमारा क्या, 2/4, काट देते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 1/2। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1/B2 क्या होगा, B1/B2 हो जाएगा हमारा 3/6, 2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद C1/C2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/15, 3 का 3, 3×5 15, 1/3। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन आया क्या, कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और डज नॉट बराबर C1/C2, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा।
चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो। कोई हल नहीं है ना, तो a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 और डज नॉट बराबर c1 बाय c2 हो जाएगा हमारा। तो इसका a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान क्या है, 6 है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान नहीं पूछा तो माइनस का 1 यहाँ पे, उसके बाद माइनस का 2, बराबर c1 का मान क्या है, 5 बाय के। तो या तो हम इससे और इससे लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई भी हम 3/6 बराबर ले लेते हैं 5/k के, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो k गुना क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 2 पंच 10, तो k का मान हमारा कितना हो जाएगा, k का मान जो है 10 हो जाएगा, k का मान 10, यानी कि डज नॉट होगा यहाँ पे, k डज नॉट 10, k डज नॉट 10 कहाँ पे है, क, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, k डज नॉट 10। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला है, यदि समीकरण x माइनस 2 बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का मतलब क्या, a1 बाय a2 और डज नॉट बराबर b1 बाय b2 होगा। तो यहाँ पे a1 कितना 1 है, a2 कितना है 3 है, और डज नॉट बराबर b1 कितना है 2 है, और इसका मान k है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे इसको, तो यहाँ से k बराबर k डज नॉट 3 दूनी 6 होगा, तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल होने का कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 है। तो यहाँ पर देखिए a1 बाय a2 b1 बाय b2, तो इस कंडीशन में a1 का मान कितना है, 4 है, a2 का मान कितना है, तो 6 है, 2 है ना, a2 का मान जो है, a2 का मान ये होगा 2 है, b1 का मान क्या है k, और b2 का मान क्या है माइनस का 4, तो यहाँ पे काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो k बराबर माइनस का 4 दूनी 8 आएगा, तो यहाँ से k का मान कितना होगा माइनस का 8, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, 17 नंबर के क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, एक्स वाई का मान निकालना है, समीकरण दिया हुआ एक समीकरण ये मान लेना है, एक समीकरण ये मान लेना है। अगला क्वेश्चन, यदि रेखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी, तो संगत होगा, तो यानी कि संगत हो तो यह प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, ऑप्शन गोवा इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 19 और 20 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जो तो कि के किस मान के लिए 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर 16 संपाती होगा। संपाती का कंडीशन है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है। तो a1 कितना है 3 है, और ये कितना है 6 है, b1 कितना है b1 माइनस का 1, और ये है माइनस का k, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ पे लिखेंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 गुना के 1 और 2, के का मान कितना आएगा 2 आएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 6x माइनस 2 वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 का आलेख 2 सरल रेखाएं है, जो इसका मतलब देखना है कैसा कंडीशन आएगा। तो a1 बाय a2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा 6/3, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आएगा। फिर b1 बाय b2 निकाल लेते हैं, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा
तो b1/v2 होगा हमारा माइनस का 2 बट्टे -1 खत्म, ये भी 2 ही होगा। उसके बाद c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 क्या होगा हमारा, तो c1/c2 हो जाएगा 9/12। तो ये तो नहीं कटेगा, 3 और ये 4। तो यहाँ पे देखिए कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, और डज नॉट बराबर c1/c2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, हाँ समांतर होगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कोई हल नहीं होगा इसका। तो इसमें हम टोटल 1 से 20 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आगे वीडियो लेक्चर में 21 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी चैप्टर का। धन्यवाद।